हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज का टॉपिक है, हम लोग पर्यावरण और ऊर्जा पढ़ने वाले हैं जो कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए। और जो कर लिए हैं वो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर की जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, जो कि लगातार एडिटोरियल सीरीज चल रहा है उसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पर्यावरण और ऊर्जा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। देखिए, गुजरात आपदा प्रबंधन दो श्रेणियों में मिला है। ये दो श्रेणी मिला है, एक संस्थागत श्रेणी और दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है 2022 वाला, वो दो श्रेणी मिला है, एक संस्थागत और दूसरा व्यक्तिगत। तो अगर संस्थागत की बात किया जाए तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को किस क्षेत्र में? तो संस्थागत वाला श्रेणी में। अब विनोद कुमार वर्मा, प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में। किस श्रेणी में? व्यक्तिगत श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इनके बारे में कुछ चर्चाएं हैं उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे, जिनका हाल ही में प्रदर्शन में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। प्रदर्शन करने में मृत्यु हो गया। शिंजो अबे को क्या मिला? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया शिंजो अबे का, जो कि जापान के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक ना, आप फिलहाल नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ का मतलब फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म। तो किसको दिया गया? तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। कौन सा अवार्ड? तो लाइफ राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 ये मिला है अयान संकटा। अयान संकटा जो कि महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और दूसरा मिला है पवई झील, जो कि मुंबई के संरक्षण और पुनर्द्वार के लिए यह पुरस्कार का दिया गया। पवई झील के संरक्षण एवं पुनर्द्वार के लिए ये पुरस्कार का दिया गया। किस वर्ग में? तो 18 से 14 वर्ग के आयु वर्ग में। ठीक है ना। तो भाई ये देखते हैं ऑर्थशॉट पुरस्कार 2021, ऑर्थशॉट पुरस्कार 2021 ये मिला है वायु स्वच्छता श्रेणी में। वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अवशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। किसको भी दिया गया? तकाचर को दिया गया। ठीक है, विद्युत मोहन के नेतृत्व में कौन सा पुरस्कार? ऑर्थशॉट पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021। देखिए, ये सब पुरस्कार जो भी है वो आप लोग अच्छी तरह से 1 से 2 बार इसको ध्यान से देखिएगा तो सभी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज को ना जाना है कि लैंग्वेज की ज़्यादा बड़ा है, इतना है उतना है, उस पर नहीं देखना है। ठीक है, चलिए, तो अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 ये अंतर्राष्ट्रीय और शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को दिया गया है, जो कि ICRISAT हैदराबाद में है, को दिया गया। ठीक है, कौन सा? तो अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021। फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, कोई भी पुरस्कार हो अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय और शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। ठीक है, देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM जो कि केरल के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए, पालतू प्रजाति को संरक्षण के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिटली अवार्ड, व्हिटली अवार्ड 2021 और 2022 दोनों की तुलना में देखेंगे कि कौन कैसे है, टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए व्हिटली अवार्ड देखते हैं। व्हिटली अवार्ड यह पुरस्कार देखिए 22 का है, ये पुरस्कार 21 का है। तो
पहले 21 पढ़ेंगे, इसके बाद 22 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 21, यह पुरस्कार नुक्लू फोम को मिला कब? 2021 में। 2021 में नुक्लू फोम को वो कहा थे तो नागालैंड के पर्यावरणविद थे, ठीक है। लेकिन जो 2022 वाला मिला है, तो 2021 वाला नुक्लू फोम को मिला है। 2021 वाला किसको मिला है? तो ये नुक्लू फोम को मिला है, ठीक है। नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। जो 2022 वाला व्हिटली अवार्ड है वो चारुदत्त मिश्रा को मिला है। किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2021 का जो व्हिटली अवार्ड था, इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? व्हिटली अवार्ड को, ठीक है। लेकिन 2022 वाला जो व्हिटली अवार्ड है वो किसके लिए मिला है? तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। 2022 वाला हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए मिला है। और किसको मिला है? तो चारुदत्त मिश्रा को। और 2021 को मिला है नुक्लू फोम को। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 ये इरिडा को मिला है। इरिडा को, जो कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया गया, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 देखिए ये मिला है महेंद्र गिरी को, जो कि राजा जी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान किए थे। उनके विशेष योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया। दूसरा है सुंदरम सतीश। दूसरा कौन है? सुंदरम सतीश, जो कि मनार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए मिला है। कौन? मनार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ियों में उनके किसके कार्यों के लिए दिया गया। तो दो लोगों को मिला है, महेंद्र गिरी को और सुंदरम सतीश को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। कौन सा? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 ये मिला है डॉक्टर कृति के करंत को। डॉक्टर कृति के करंत को पहली भारतीय, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि देखिए पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला को वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए क्या किया गया? दिया गया। कौन सा? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो कृति के करंत को मिला है, कृति के करंत को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 का है, घोषणा जो कि हुआ है 2021 में, तो ये मिला है प्रोफेसर CNR राव। किसको मिला है? प्रोफेसर CNR राव को, जो कि केरल के रहने वाले हैं, को यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य के लिए इसको दिया गया। फिर से एक बार देखते हैं। प्रोफेसर मिला है CNR राव को, जो कि केरल के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्यों के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग पढ़े हैं, जब ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है तो किसको बोला जाता है? व्हिटली अवार्ड को। एनर्जी का नोबेल किसको बोला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे में है अन्य पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण और ऊर्जा से रिलेटेड अन्य जो पुरस्कार हैं उसको देखते हैं। नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोसेनज़वेग को, ठीक है। आगे बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होते हुए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। बर्लिन, जो कि जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग होते UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जो होता है UNEP,
ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो, कौन सा है, डेविड एटनबरो चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए प्रतिष्ठित T x2 पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, T x2 का कहने का मतलब है कि बाघों की संख्या में दोगुना, यानी कि दोगुना बढ़ोतरी। ठीक है, इसके साथ साथ नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि बर्दिया नेशनल पार्क जो है उसमें भी टाइगर की संख्या क्या किया गया, दोगुना किया गया। T x2 पुरस्कार सरकारी निकाय और स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु दिया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हवाई अड्डों में यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। अगर हवाई अड्डा की बात की जाए तो हैदराबाद इंटरनेशनल को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए गुजरात के ग्रीन मैन कहे जाने वाले या ग्रीन मैन नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किए गए। किनको, तो विरल देसाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण फाउंडेशन यानी कि WWE द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल जो होता है को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सतत विकास भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया। फिर से इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार। तो देखिए पहला है कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसके, तो DRDO के द्वारा ये है वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे। कौन है, हेमंत कुमार पांडे, जो कि ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में योगदान के लिए इनको दिया गया है। कौन सा, तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GD बिरला पुरस्कार 31वां दिया गया 2021 में। ठीक है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। आगे देखते हैं APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। ठीक है, ये मिला है डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको मिला है, तो अमित केसरवानी को मिला है। किसके लिए मिला है, तो कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। कौन सा पुरस्कार, तो APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को, यहाँ पर देखिए IIT कानपुर के वैज्ञानिक है कौन, तो रूपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किए गए। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं लेखक फ्रैंक विल्जेक को विज्ञान और अध्यात्म के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कौन सा, तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको, फ्रैंक विल्जेक को। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज का टॉपिक था पर्यावरण और ऊर्जा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, अच्छे तरह से याद कर लेंगे। अच्छे तरह से याद कर लेना इसको, और लगातार सीरीज चल रहा है उसे सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। और जो भी नए लोग हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।